दोस्तों, उम्मीद बंध रही है कि ईवीएम पर जो आंदोलन हम सब ने चलाया है, 25 फरवरी को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आयोजन है। आप में से तमाम लोगों ने हस्ताक्षर करके भेजा है। उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय को इससे जो जनमत का बल मिला है, संविधान की शक्ति का वो सही प्रयोग अब कर पाएगा। वकीलों का आंदोलन इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है और जनता जो अपने वकीलों के पीछे खड़ी हुई है, मानो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही हो, इसके तो क्या कहने, क्योंकि जनता बहुत हद तक पढ़ लिख गई है, शिक्षित है। उसे इतिहास, वर्तमान और संविधान अगर रहेगा तो कैसा भविष्य होगा, संविधान हटेगा तो कैसा भविष्य होगा, इसका अंदाजा है। इसीलिए संविधान हटने या कमजोर पड़ने की संभावना मन में आते ही सिहरन पैदा होने लगी है लोगों में और लोग सड़कों पर उतर गए। ये जो पलटू टाइप के नेता हैं ना, जी हां, हर जाति धर्म में मिलेंगे। एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि जाति धर्म से ऊपर उठिए, इससे ऊपर की राजनीति करिए। आप बताइए ना, कौन सी जाति का नेता नहीं है जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में न गया हो, अगर बीजेपी से संविधान को खतरा दिख रहा है तो। कमलनाथ, अशोक चौहान, दो अभी तुरंत गए ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण से शुरुआत कर देता हूं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, ओबीसी, जीतन राम मांझी और तमाम लोग, एक एक का नाम क्या गिने, गुलाम नबी आजाद। पूरे जीवन कांग्रेस ने इनको मलाईदार बड़ी पोस्ट दी। और कसीदे किसके पढ़ रहे हैं? नेताओं से संविधान बचने की उम्मीद नहीं है। ये आप जगह हैं, हम जगह हैं, हम सब जगह हैं, तब नेता सही रास्ते पर आए हैं। हम नहीं कह रहे कि हम नेताओं को बदल दें, उनकी जगह पर दूसरे नेता ला दें, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इन्हीं नेताओं पर जब जनता संविधान के अंतर्गत दबाव डाल देगी तो ये अपने आप सही रास्ते पर आकर काम करेंगे। जब तक सत्ता में जो जाति नहीं आई होती है तब तक वो दूसरी जाति को गाली देती है और जनता सुनती है। जैसे ही वो जाति सत्ता में आ जाती है तो शेष और जातियां गाली देने लगेंगी। तो ये केवल जातीय गिरोह बनाने वाले नेताओं की राजनीति चलेगी। वही नेता जब ये जान जाएंगे कि जनता संविधान के अंतर्गत अपने हक मांग रही है, अच्छी सड़कें मांग रही है, बिना टोल प्लाजा की सड़कें मांग रही है, अच्छी शिक्षा मांग रही है, अच्छी चिकित्सा मांग रही है। अगर अस्पताल बनेगा तो उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है ना। अच्छी सड़क बनेगी और बिना टोल प्लाजा की बनेगी, इतना हमारा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, संविधान की ताकत समझिए कि संविधान की ताकत का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ था, संविधान में लिखी गई सोच के खिलाफ था, को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड को, चुनावी चंदे की जो योजना थी उसको। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और न केवल उसको असंवैधानिक किया है, बल्कि 2019 से जितने लोगों ने आज तक चंदा दिया, जिस पार्टी को दिया, सबका नाम, पार्टी का नाम और धनराशि का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया। जहां एक तरफ लोग एक कयास लगा रहे हैं कि इससे तो मोदी सरकार घुटने के बल पर आ जाएगी, क्योंकि हजारों करोड़ का चंदा इन्होंने लिया है। किससे लिया है खुलासा हो जाएगा। निश्चित तौर से जिससे चंदा लिया उसी के पक्ष में काम भी किया होगा। लेकिन हो गया उल्टा। एक खबर भुवनेश्वर से आई है जो ये उम्मीद बंधाती है कि ईवीएम भी हटेगी और इसी चुनाव में हट जाएगी। देखिए वो खबर क्या है। अगर जरूरत पड़ी तो ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में बंद हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कहा। ये न्यूज 18 का वेब पेज है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भुवनेश्वर में थे आज, और उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, आदेश, उस पर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग आदेश को प्रवर्तित करने के लिए, आदेश का पालन करने के लिए आगे कार्य कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि ईवीएम पर भी लोगों को संदेह है, इस पर निर्वाचन आयोग क्या कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को भी बैन करने की बात करता है तो निर्वाचन आयोग
सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का पालन करेगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि अब गेंद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग गई है और बाबा साहब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ वकील के बेस में। मैंने समझाया उसको, वीडियो देख लीजिएगा, नीचे होगी, स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि संसद में सेंगोल, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब। ये वीडियो मेरी है। असर होने लगा है। किसका असर होने लगा है? संविधान की जानकारी बढ़ने का असर होने लगा है। लोगों को जो ये महसूस हो गया कि लोकतंत्र कुचला जा रहा है और इसकी वजह से लोग जो इतना जल्दी सड़कों पर उतर आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, सरकार से बिना डरे, इसका। और जब हम सड़कों पर उतरे हैं, जनता सड़कों पर आई है, तो क्या हुआ है? जनता सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट को बल मिला है, क्योंकि कोई भी यहां मनुष्य है दोस्तों। ट्रोलिंग से हर लोग परेशान होते हैं। जैसे आप सब जब मेरी तारीफ लिखते हैं तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे नहीं पता कि जो तारीफ लिख रहे हैं, एक बात के लिए कह रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, कि मुझे नहीं पता कि जो लोग मेरी तारीफ लिख रहे हैं, जो लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, कल वास्तव में मेरे पर कोई मुसीबत अगर सरकार की ओर से पड़ जाएगी तो वो मेरे साथ कहां तक आएंगे, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अनगिनत लोग हैं। लेकिन नहीं, एकदम चट्टान की तरह भरोसा हो जाता है कि जरूर आएंगे। अगर यही सब लोग आलोचना लिखने लगे तो आप देखिए कि जो आईटी सेल के जरिए जो ट्रोलिंग कराई गई थी जजेस की, ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कि इससे उनका मनोबल थोड़ा कमजोर पड़ा था। संविधान के एक अंग पर तो कब्जा कर लिया है संक्रमण ने। लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, सरकारें गिराओ, खरीदो, बेचो, कुछ भी करो। और यह संक्रमण दूसरे अंग में भी जब पहुंचा तो वह अंग कमजोर हो गया था। वो कैसे पहुंचा? ट्रोलिंग के दबाव से। लेकिन जब जनता का मनोबल यहां गया तो न्यायाधीशों की इच्छा शक्ति बढ़ गई। शक्ति तो संविधान ने दी है, तो न्यायाधीशों में इच्छा शक्ति आई, क्योंकि उनकी वास्तविक शक्ति तो संविधान ने दी ही है। और तब वो फैसला एक निकल कर आया और ऐसे वक्त पर आया जिस फैसले की जिस वक्त पर सबसे अधिक दरकार थी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रहार। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर जैसे हुआ प्रहार, मच गया हाहाकार, ईवीएम हटाओ सरकार, जनता कर रही पुकार। और यह सरकार शब्द किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि आप ईवीएम हटाइए, कि आप ईवीएम पर बैन लगाइए, वो कहीं से भी उचित नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत विचार के रूप में इस बात को रखूंगा, एक ही बीच का रास्ता है कि ईवीएम के साथ साथ 100% बैलेट, और बैलेट से वोट गिना जाएगा। 100% बैलेट। आप लगाइए मशीन, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वोट डालेंगे बैलेट से, गिनेंगे आप बैलेट से। क्योंकि बैलेट में भी हीला हवाली होती है, घपलेबाजी होती है, कम होती है, ज्यादा नहीं हो पाती, और जो करता है वो देख लिया जाता है। कैसे चंडीगढ़ में देख लिया गया, तो दोनों लगा दीजिए, लेकिन माना जाएगा बैलेट का। तो दोस्तों, उम्मीद बंध रही है कि ईवीएम पर जो आंदोलन हम सब ने चलाया है, जो दिल्ली में भानु प्रताप जी ने, महमूद प्राचा जी ने, डीसी पाटिल जी ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, राजेंद्र सिन्हा जी ने और तमाम लोग मिलकर जो आंदोलन चला रहे हैं, 25 फरवरी को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आयोजन है, मैं भी वहां जा रहा हूं। लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहां भी हम सब लोग शरीक हुए थे। आप में से तमाम लोगों ने हस्ताक्षर करके भेजा है। उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय को इससे जो जनमत का बल मिला है, संविधान की शक्ति का वो सही प्रयोग अब कर पाएगा। वकीलों का आंदोलन इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, और जनता जो अपने वकीलों के पीछे खड़ी हुई है, मानो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही हो, इसके तो क्या कहने। इसलिए एक और जिम्मेदारी
जानते हैं दोस्तों ये लोकतंत्र बच क्यों रहा है या बचने की उम्मीद कहां से बन रही है? क्योंकि जनता बहुत हद तक पढ़ लिख गई है, शिक्षित है। उसे इतिहास, वर्तमान और संविधान अगर रहेगा तो कैसा भविष्य होगा, संविधान हटेगा तो कैसा भविष्य होगा, इसका अंदाजा है। इसीलिए संविधान हटने या कमजोर पड़ने की संभावना मन में आते ही सिहरन पैदा होने लगी है लोगों में और लोग सड़कों पर उतर गए। इसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के रूप में आया है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा इसका सुपरिणाम ईवीएम पर प्रतिबंध के रूप में आएगा। और तब देखिएगा ये जो पलटू टाइप के नेता हैं ना, जी हां, हर जाति धर्म में मिलेंगे। एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि जाति धर्म से ऊपर उठिए, इससे ऊपर की राजनीति करिए। आप बताइए ना, कौन सी जाति का नेता नहीं है जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में न गया हो, अगर बीजेपी से संविधान को खतरा दिख रहा है तो। कमलनाथ, अशोक चौहान, दो अभी तुरंत गए ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण से शुरुआत कर देता हूं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, ओबीसी, जीतन राम मांझी और तमाम लोग, एक एक का नाम क्या गिने, गुलाम नबी आजाद। पूरे जीवन कांग्रेस ने इनको मलाईदार बड़ी पोस्ट दी। और कसीदे किसके पढ़ रहे हैं? इसीलिए कहता हूं कि नेताओं से संविधान बचने की उम्मीद नहीं है। ये आप जगह हैं, हम जगह हैं, हम सब जगह हैं, तब नेता सही रास्ते पर आए हैं। हम नहीं कह रहे कि हम नेताओं को बदल दें, उनकी जगह पर दूसरे नेता ला दें, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इन्हीं नेताओं पर जब जनता संविधान के अंतर्गत दबाव डाल देगी तो ये अपने आप सही रास्ते पर आकर काम करेंगे। जब इनको पता चल जाएगा कि चुनावी सभा में बुलाने के लिए 1000, 500 रुपए दे भी दिए जाएंगे लेकिन ये वोट नहीं देंगे, और ईवीएम से वोट कराने का विरोध करने पर बिना पैसे के अपने पैसे से चले आएंगे आंदोलन करने, तो इनके पूंजीपति का पैसा फेल हो जाएगा। क्या करेंगे प्रचार करके? जब ये जान जाएंगे कि टीवी में चाहे हम जितना भोंपू अपना बजा लें, ये सोशल मीडिया से देख करके जागरूक हो जाएंगे, कोई यूट्यूब चैनल नहीं दिखेगा तब भी ये जागरूक हो जाएंगे, अपने खुद के हितों की बात सोचेंगे। तो दोस्तों, नेता कोई भी होगा वो जनता के हितों की बात करेगा। और जब नेता जाति और धर्म की बात करेगा तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धर्म जो है अंदर से जुड़ा है मन से। थोड़ी देर के लिए आप भले उससे हट जाएं, जैसे दुख पड़ेगा फिर किसी न किसी आस्था के शरण में मनुष्य चला जाता है। आम लोगों की बात मैं कर रहा हूं, और जनता आम जनता होती है, तो उसके नाम पे लड़ाया जाना संभव रहेगा। और जातियों की बात करें तो जब तक सत्ता में जो जाति नहीं आई होती है तब तक वो दूसरी जाति को गाली देती है और जनता सुनती है। जैसे ही वो जाति सत्ता में आ जाती है तो शेष और जातियां गाली देने लगेंगी। तो ये केवल जातीय गिरोह बनाने वाले नेताओं की राजनीति चलेगी। वही नेता जब ये जान जाएंगे कि जनता संविधान के अंतर्गत अपने हक मांग रही है, अच्छी सड़कें मांग रही है, बिना टोल प्लाजा की सड़कें मांग रही है, अच्छी शिक्षा मांग रही है, अच्छी चिकित्सा मांग रही है। चलो दोस्तों, शिक्षा और नौकरी में आरक्षण है, इस बवाल हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं, कर लेते हैं। अगर अस्पताल बनेगा तो उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है ना। अच्छी सड़क बनेगी और बिना टोल प्लाजा के बनेगी, इतना हमारा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? क्यों सारी सड़कों पर टोल लगा लगा के वसूला जा रहा है? 2002 से पहले इस देश में सड़कें नहीं बनती थी क्या? केवल जहां पुल एक बनते थे वहीं पर टैक्स लगता था। अब इतने लंबे लंबे समय के लिए 4 लेन बना देने के बाद टोल प्लाजा लग जा रहा है, और अब तो एकदम धड़ल्ले से टोल प्लाजा, न जाने कितने साल में खत्म होगा टोल। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं जो आम जनता की आम जरूरत है, जिसकी मांग आम जनता कर सकती है। तो ईवीएम हटेगी, ये उम्मीद बंधी है, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देना है। 25 फरवरी को जंतर मंतर पर दिल्ली में आयोजन है, धरना है। मैं स्वयं वहां जा रहा हूं, मुझे वहां से दिल्ली की टीम ने बुलावा भेजा है। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां आइए
दोपहर 12 बजे 25 फरवरी 2024 को ईवीएम के विरोध में। उम्मीद है कि इस बार का ये आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रूप में अपनी सफलता तक पहुंचेगा और हमें एक ऐसी प्रक्रिया से वोट देने का मौका मिलेगा जिसमें हम आश्वस्त होंगे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं ये वोट उसी के पक्ष में गिना जा रहा है, उसी के पक्ष में जा रहा है। फिर से एक बार कहूंगा कि संविधान की जानकारी को बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है। मैंने 2 किताबें लिखी हैं संविधान पर, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में। ये दोनों एक दूसरे की ट्रांसलेटेड वर्जन हैं। इससे संविधान को पढ़ना समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं बहुत ही जल्दी YouTube पर संविधान की क्लास भी चलाऊंगा, तो ये किताबें अगर आपके हाथ में रहेंगी तो इससे आपके लिए समझना पढ़ना आसान रहेगा। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके इन किताबों को मंगा सकते हैं। जय संविधान।